भाग फिफ्थ जिसमें संघ को लिया गया है, जिसको इंग्लिश में द यूनियन कहते हैं। आर्टिकल 52 से 151 शामिल किए गए हैं। इसको 4 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला संघीय कार्यपालिका, दूसरा संसद, तीसरा न्यायपालिका, चौथा सीएजी। तो इसके अंदर जो आर्टिकल पहला है, आर्टिकल 52 से 78 तक, इसमें संघीय कार्यपालिका शामिल होती है। इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश, एटीसी आदि बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती है। सरकार के इंजन के रूप में यही कार्य करते हैं। संसद लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल की जाती है, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस की जाती है, जो आर्टिकल 72 से 122 तक शामिल किया जाता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में जो आर्टिकल आते हैं 124 टू 147 शामिल किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना, कार्यपालिका के संविधान की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना, इन न्यायपालिका का काम है। सीएजी, इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं 148 टू 151 तक के आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की जाती है, जो सरकारी खर्चों का ऑडिट करते हैं। जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं उसका ऑडिट उनके सीएजी द्वारा ही किए जाते हैं। भाग फिफ्थ में राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो राष्ट्रपति कौन है? हमारा सबसे पहला नागरिक कौन माना जाता है? हमारे राष्ट्रपति हमारे फर्स्ट नागरिक माने जाते हैं और यही हमारे कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। और जो इनका जो चुनाव होता है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और जो इनका तरीका, चुनाव करने का तरीका होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगठनीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और इनका कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। री इलेक्शन मतलब इनका दोबारा, जैसे अगर हम चाहे राष्ट्रपति दोबारा बनना चाहे तो इनको कितनी भी सीमा, कोई सीमा तय नहीं होती, ये कितनी बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर उनके जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? नागरिक होना चाहिए, इनकी जो न्यूनतम एज 35 साल होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और कोई भी प्रॉफिट वाला पद इनको धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। और जो ये शपथ लेते हैं, ये अपने जो न्यायाधीश होते हैं उनके सामने ये शपथ ली जाती है। अब आगे मैं समझा रही हूँ। आर्टिकल 52 में कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा है? आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 53 में क्या क्यों घोषणा की गई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति भारत का एक राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है 53 के अनुसार बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संगणनीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया। जो अभी मैंने इनकी योग्यता बताई थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने वाला होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उनकी सहायता से करता है। जो भी अपनी शक्तियों का यूज़ करता है वो पहले डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री से, जितने मंत्री परिषद होते हैं उनकी सहायता से करते हैं। भारत सरकार के सभी शासन कार्य उनका नाम पर ही किए जाते हैं। हमारे भारत सरकार में जितने भी कार्य होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के नाम से ही किए जाते हैं। ये आर्टिकल 77 में कहा रखा है। आर्टिकल 75 में ये कहा है कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उनके परामर्श पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। महान्यायवादी, महानियंत्रक, महालेख परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। हमारे जो फर्स्ट राष्ट्रपति जी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे थे। राष्ट्रपति जी की शपथ ग्रहण, पदावधि और त्यागपत्र। जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं, उस दिन वो नहीं है, तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ ली जाती है। इनके आर्टिकल 60 में कहा रखा है। आर्टिकल 56(1) में कहा रखा है उनका जो कार्य जो होते हैं, पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक का कार्यकाल इनका होता है। आर्टिकल 57 में ये कह रखा है कि प्रधानमंत्री चाहे तो एक व्यक्ति जितना भी बार चाहे तो राष्ट्रपति जी
पद का निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 56(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग 2 की पद्धति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 जो कहाँ पे महाभियोग कहाँ लगाया जाता है? संसद में। आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति ने संविधान में राष्ट्रपति जी को निम्न आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रपति आपातकाल आर्टिकल 352 है जो आपके पेपर में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास कौन कौन शक्तियाँ? कार्यपालिका शक्तियाँ, इसमें क्या होते हैं? नियुक्ति हो जाती है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सीएजी, चुनाव, वित्त आयोग। उसी तरह वित्तीय शक्ति होती है जिसमें बिल पास किया जाता है, तो इस संसद का अभिन्न अंग होते हैं और बिल सिग्नेचर के बाद ही पारित किया जाता है। संविधान संशोधन करना को धन विधेयक का बिल होता है, सबसे पहले साइन के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। इसी के अंदर 123 अध्यादेश के अंदर संसद की बैठक ना भी हो तो बिल अध्यादेश द्वारा जारी किया जा सकता है। संसद को संबोधित करने का भी अधिकार किसको? राष्ट्रपति जी को है। उसी तरह वित्तीय शक्ति प्राप्त है, धन विधेयक स्थापित करना, आकस्मिक विधि प्राप्त करना। जो प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 में बजट जो पास किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति जी के इसके बाद ही पेश किया जाता है। उनके पास न्यायिक शक्ति भी होती है। न्यायिक शक्ति में क्या आता है? इनको क्षमादान की शक्ति होती है। ये किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। जब इनको लगता है कोई निर्दोषी है, उसको सज़ा मिल रखी है या उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, तो 72 के अकॉर्डिंग समाधान की शक्ति है। 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जब भी चाहे 143 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकते हैं। सैन्य शक्ति क्या है? तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति जी। युद्ध शक्ति, युद्ध हो जाए या शांति की घोषणा भी कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। आपातकालीन शक्ति मैंने अभी आपको बताया था 352 राष्ट्रपति आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति वीटो शक्ति, आत्यंतिक वीटो, इसमें विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। निलंबितकारी वीटो, इसमें क्या है? संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं उस बिल को। पॉकेट वीटो में अंदर ना कोई सहमति देना, ना कोई स्वीकृति देना और ना ही वापस लौटाना, तो इसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो, विशेषित वीटो में कोई भी वीटो विशेषित तब कहलाया जाता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से या उसका अध्यारोहण किया जा सकता है। कार्यपालिका को रोककर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे मात्र राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और निर्विरोध राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक रहे तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम कार्यकाल तक, मतलब 1 वर्ष 11 दिन तक रहे थे जिन्होंने कार्य किया था। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया आती है। भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात अपना पद का धारण करते हैं? राष्ट्रपति के थ्रू। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग समाधान शक्ति का प्रदान कर सकते हैं। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। राष्ट्रपति की धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की किया जा सकता है। जो भी धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।